नमस्कार, आपका फुल एंड फाइनल में स्वागत है। और फाइनली अभिषेक उपाध्याय आज इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में रहेंगे मौजूद। थैंकफुली बहुत शानदार कवरेज की, लेकिन हर दिन एक दुगदुगी रहती थी उनकी स्वास्थ्य को लेकर, उनकी सेहत को लेकर, उनकी हिफाजत को लेकर। बट नाउ वी आर अश्योर्ड, लेकिन वहां के लोगों की चिंता है। इसीलिए इस वक्त की बड़ी खबर, लुगांस्क में पीपुल्स रिपब्लिक की अंधाधुंध फायरिंग। बड़ी खबर यहां पर एलपीआर यूक्रेन के सेवेरोडोनेस्क इलाके पर एलपीआर का हमला शॉट्स के साथ। राहुल, तोप से गोले बरसाते दिखे एलपीआर के लड़ाके। ये देखें तस्वीरें। लुगांस्क पीपल रिपब्लिक को पहले से ही यूक्रेन ने आतंकी घोषित कर रखा है। लुहांस्क में मानवीय कॉरिडोर पर भी रूस के ऊपर बम बरसाने के आरोप। तस्वीरें देखें आप। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाएं। ये तस्वीरें देखें आप, किस तरीके से यहां पर जो हालात हैं ये अपने आप में बता रहे हैं। इसके बाद मैं एक बहुत शार्प रिएक्शन सबसे पहले अभिषेक से लेना चाहूंगा। अभिषेक, जो अभी लुगांस्क के हालात हैं, क्या समझा जाए? वहां पर कंट्रोल रिटेन करने की कोशिश कर रहा है यूक्रेन, क्योंकि रशिया का यह आरोप है कि वहां पर जो त्रासदी हो रही है उसके लिए यूक्रेन जिम्मेदार है। देखिए, ये उनकी सबसे बड़ी डिमांड में है। ये डोनबास का इलाका है और इस जगह पर वो लगातार क्लेम कर रहे हैं कि ये पूरा इलाका उनके पास आए। ये उसकी कोशिश कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इस इलाके को यूक्रेन एक्नॉलेज कर ले कि उनका इलाका है। तो आपने जो जगह बताई है उसके ठीक बगल में दो और जगह हैं। रूबिजिनी है उसके ठीक बगल में। रूबिजिनी में भी इसी तरह की लगातार फायरिंग हो रही है। और रूबिजिनी वो जगह है लुगांस्क का जहाँ तक निशांत में खुद पहुँचा था, और वहाँ पर जो लुगांस्क की स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी थी, वहाँ पर भारतीय बच्चे बड़ी संख्या में पढ़ रहे थे। तो ये उसके और सेवेरोडोनेस्क जो आपने जगह बताई है, इन सब जगहों पर ज़बरदस्त फायरिंग जारी है। क्योंकि उनको क्लेम है, उनका क्लेम है कि लुगांस्क और डोनेस्क का जो पूरा जो टेरिटरी है ये हमारी है, और ये इसको ऑक्युपाई किया है यूक्रेन ने, और यहाँ के लोगों पर यूक्रेन अत्याचार कर रहा है। तो उनको आज़ाद कराने के लिए, उनकी मुक्ति दिलाने के लिए हम ये अभियान चला रहे हैं। आप जो बता रहे हैं, इस वक्त एक और बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। यूक्रेन के एज़ोवस्टाल स्टील प्लांट पर हमला हुआ। ये मारियोपोल में है। अब प्लांट पर हुए धमाके का वीडियो सामने आया शॉट्स के साथ सीधे। राहुल, धमाके के बाद प्लांट में लगी भीषण आग। रूसी हमले में स्टील प्लांट को बड़ा नुकसान पहुंचा है। तस्वीरें आपके सामने। मैं चाहूंगा एक बार फुल फ्रेम पे ये विजुअल्स दिखाएं। इस वक्त ये बड़ी खबर, यूक्रेन के मारियोपोल में ये जो स्टील प्लांट है वहां पर हमला हुआ। ये देखें आप, ये तस्वीरें बहुत खतरनाक तस्वीरें हैं। प्लांट में हुए धमाके का वीडियो सामने आया है। ये देखें तस्वीरें आप। धमाके के बाद प्लांट में लगी भीषण आग। दरअसल मारियोपोल के हर उस इलाके को टारगेट किया जा रहा है, बल्कि यूक्रेन के जो उनके लिए लॉजिस्टिकल सपोर्ट किसी भी तरीके से बन सकता है। ये देखें आप, किस तरीके से यह हमला किया गया है। इसके बगल में एक बार राहुल जरा ब्रेकिंग दिखाएं। ये तस्वीरें हमारे सामने हैं, किस तरीके से यूक्रेन के एज़ोवस्टाल स्टील प्लांट पर हमला हुआ है। बाद वो है मारियोपोल में चेचन फाइटर्स के आने की खबर जो थी, अब वो उसके सामने विजुअल्स भी आ रहे हैं। यूक्रेन से आई रूस के चेचन लड़ाकों की, चेचन लड़ाके कादिरोव की तस्वीर ये देखें आप। मैं चाहूंगा इसका ऑडियो अपना करें यहां पर। यूक्रेन से आई रूस के चेचन लड़ाके कादिरोव की तस्वीर, ये तस्वीरें देखें। अब चाहे तो उसका ऑडियो आप कर सकते हैं। ये देखें किस तरीके से यूक्रेन से युद्ध में भारी संख्या में मर्सनरीज का हो रहा है इस्तेमाल। ये देखें, ये फायरिंग चल रही है। अगर मैं आपको फुल फ्रेम पे शॉट दिखाऊंगा, मारियोपोल के रिहायशी बिल्डिंग पर फायरिंग करते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हायर पोजीशन से उनके ऊपर अटैक किए जा रहे हैं। और बिल्डिंग पर कब्जे के बाद बेसमेंट में शरण लिए लोगों को निकाला। ये एक प्रोपोगेंडा वीडियो भी है। मैं चाहूंगा फुल फ्रेम पे शॉट दिखाएं जरा। एम्बियंस इसका प्लीज थोड़ा लो रखें। ये देखें तस्वीरें, देखें आप किस तरीके से घटनाक्रम हुआ है। मारियोपोल में चेचन फाइटर्स के आने की ये तस्वीर है। नोट करने वाली बात यह है कि ये चेचन फाइटर्स ने खुद ये प्रोपोगेंडा वीडियो डाला है, जिसमें वो बता रहे हैं कि बिल्डिंग के ऊपर से हमारे ऊपर हमला हो रहा है और हम रिहायशी इलाकों में से लोगों को बचा रहे हैं। क्योंकि चेचन फाइटर्स के लिए ये काफी ज्यादा ये कहा जाता है, वो बदनाम है इसके लिए कि दे आर रूथलेस। और रूथलेस ही नहीं, उनकी रूल बुक में ऐसा कोई चीज नहीं है जिसको कहा जाए कि वो जो वॉर नॉर्म्स है उसको फॉलो करते हैं। और
पुतिन के ट्रस्टेड चेचन फाइटर्स यहां पर आए हुए हैं। ये उसकी तस्वीर आपके सामने देखें। मैं चाहूंगा इसके बगल में जरा ब्रेकिंग दिखाएं। आपको एक और बड़ी खबर दिखा रहा हूं। यूक्रेन से युद्ध पे एक और बड़ी खबर। रूसी हमले में मरियोपोल में भारी तबाही हुई है। रूसी हमले में मरियोपोल में शॉपिंग सेंटर जो है वो तबाह हो गया है। सीधे शॉट दिखाएं। जल चुके और तहस नहस शॉपिंग सेंटर का ये वीडियो सामने आया है। ये तस्वीर बस आपको ये बताने के लिए पर्याप्त है कि किस तरीके से वहां पर तबाही है। एवरीथिंग इज ओवर। फुल फ्रेम पर जरा राहुल विजुअल दिखाएं। ये देखें आप, जो तबाही की तस्वीरें ये देखें। एवरीथिंग इज ओवर, कुछ भी नहीं बचा है। मरियोपोल की अगर बात की जाए, काफी आबादी थी वहां पर, 4 लाख। अभी बताया जा रहा है 3 लाख के आसपास लोग अभी भी वहां पर स्ट्रैंडेड हैं। अब 20, 25 या 30 हजार लोगों को इवैक्यूएट कराया गया है, लेकिन हेवी शेलिंग हो रही है। ये हमारे पास है। इस ब्रेकिंग के बाद मेरे पास एक अज़ोव सी की खबर है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, जो अभिषेक ब्रेक करेंगे। लेकिन ये तीनों तस्वीरें तीनों विजुअल्स के साथ सीधे हमारे खास मेहमानों को इंट्रोड्यूस करिए। यहां पर मेरे साथ सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत ही रिस्पेक्टेड, बहुत ही डिग्निफाइड, मेरे साथ एम्बेसडर विवेक काटजू सर जुड़ चुके हैं। मैं सीधे लेके चलता हूं आपको। विवेक काटजू सर मेरे साथ हैं। जनरल सिन्हा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सर थैंक यू वेरी मच सिन्हा साहब ज्वाइन करने के लिए। कर्नल डिनी मेरे साथ है। सर थैंक यू वेरी मच। अभिषेक फाइनली ही इज बैक इन स्टूडियो। आई रिपीट एंड आई हैव अ साई ऑफ रिलीफ टू सी हिम बैक। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जनरल सिन्हा, आप जो फाइटिंग अभी चल रही है वहां पर, उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये है कि रशिया इज रिसोर्टिंग टू हैवी शेलिंग, और चेचन फाइटर्स के आने का मतलब तो सीधे तौर पर यह है कि उनका अपना मोरल कम है। हाउ डू यू असेस इट? देखिए, ये जो 24वां दिन आज है, कोई लड़ाई भी लंबी इसलिए चली है, मैं इसको देखता हूँ लॉजिस्टिक फेलियर। देखिए, रूस का जो सिस्टम है करने का, वो नेटवर्क बेस्ड है, और जो टेम्पोररी पाइपलाइन डालते हैं जिसमें गैस सप्लाई वगैरह जाता है। सिन्हा साहब, अनफॉर्चुनेटली आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं आ रही है। वी आर ट्राइंग टू रिस्टोर इट। लेकिन कर्नल डिनी, योर टेक ऑन इट। देखिए निशान जी, इसमें काफी सारा चीजें जो है, जैसे चेचन रेबल्स के बारे में रिपोर्ट्स आ रहे हैं, लेकिन हमें इस लड़ाई के जो बीच में ये सारे इनपुट्स को अगर आप क्या बोलते हैं, एक बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से देखा तो ये सारे रिपोर्ट्स ना, पूरे के पूरे रिपोर्ट्स आप विश्वास में हाथ में नहीं ले सकते। आई नो अंडरस्टैंड दैट देयर आर चेचन रेबल्स, देयर आर आल्सो जो नहीं सर, लेकिन मैं आपको जो वीडियो दिखा रहा हूं अभी, ये रशियन टेलीविजन से रिलीज हुआ है। इवन इफ इट इज देयर प्रोपेगेंडा, इट शोज दैट चेचन फाइटर्स हैव कम। और अगर चेचन फाइटर्स आ गए हैं तो इट मींस जो उनकी अपनी फोर्सेस हैं उसका मोरल लो है। अभी ये मैं जरूर मानता हूं निशान जी, दैट जो रशिया को जिस तरह का एक गेन या जिस तरह का एक सक्सेस 24 दिन के बाद मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला है। उसका कारण कुछ भी हो सकता है। उसका कारण ये हो सकता है कि रशिया ने जानबूझ के कैलिब्रेट किया हो। उसका कारण ये हो सकता है कि यूक्रेन एक बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस कर रहा हो। आई मीन दीज आर थिंग्स विच हम लोग अभी हम उसको एनालिसिस सिर्फ बोल नहीं सकते, लेकिन एक्चुअल रीजन क्या है हमें नहीं पता। लेकिन एक बात जरूर है कि 24 दिन के बाद रशिया के पास ऐसा कोई चीज नहीं है उनको दिखाने के लिए ये हमारा सक्सेस है। जितने भी ऑब्जेक्टिव्स लगाए थे उसके मुताबिक कोई भी ऐसा ऑब्जेक्टिव अभी तक क्लियर नहीं है, एक्सेप्ट कि मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने डिस्ट्रॉय किया है, जिसको वो कहते हैं कि वो मिलिट्री इंस्टॉलेशन। लेकिन बाकी अभी तक नथिंग कैन बी सेड ऑफ। यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन मैं अब यहां पर अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा, राहुल, लेट्स कम ऑन, और थोड़ी देर तक इस वॉल को पीछे भी रखेंगे हम लोग अपने शो में भी, जरा प्ले ऑन करें ये जो मैप्स हैं। और मेरे जो कैमरा मैन है अभी सतपाल जी, मैं उनसे कहूंगा जरा इसको जूम इन करें। अभिषेक जरा ध्यान दें, यहां पर आसान नहीं है यूक्रेन पर कब्जा। ज़ेलेंस्की जबरदस्त, पुतिन पस्त, ये क्वेश्चन मार्क है हमारे सामने। अब यहां पर 2 मैच हैं। अपने दबदबे वाले क्षेत्रों में भी रूस को रुकना पड़ रहा है। जरा यहां पर देखें, ये बेसिकली आपके सामने हमने 2 अलग अलग मैप्स का दिखाया है, रूस का कब्जा और रूस का दबदबा। अब आप जरा इसको ध्यान से देखें, थोड़ा प्लीज जूम इन करें राहुल, खाली मैप को जूम इन करें, जिससे कि हम पूरा, ये रूस के कब्जे वाला पार्ट है, वो रूस के दबदबे वाला पार्ट है। ये देखें, खार्किव, कीव, मरियोपोल, खेरसोन, ओडेसा, ये वो इलाके हैं जहां पर आपको ये दिखाई दे रहा है कि यहां पर इनका कब्जा हो चुका है। लेकिन दबदबा वाली अगर बात की जाए, ये कहा जा रहा है दबदबा, ये जो शेडेड एरिया आप देख रहे हैं,
ये सर्कल्ड एरिया जो दिख रहे हैं, ये इनका दबदबा है। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है जो हम बार बार बोल रहे हैं कि अभी भी ये नॉर्थ ईस्ट और साउथ पे फोकस कर रहे हैं, सेंट्रल कीव में घुस नहीं पाए हैं अभी तक। प्लीज उसको लॉन्ग शॉट पे रखिए, इसी को रखिए, नो नीड टू जूम इन। यहां पर जो हालात आप देख रहे हैं, ये देखें आप किस तरीके से हालात हैं। यहां पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी भी इनका जो फोकस है वो कीव पर है, लेकिन कीव के अंदर एंट्री नहीं हो पा रही है। क्या ये चेंज हो सकता है? यहां पर ये जो हमारे पास है, रशिया एनेक्स क्रीमिया, ये हमारे पास है। यूक्रेन फिर से अपने कई शहरों को रूस के कब्जे से छुड़ाता दिख रहा है, जो कि फैक्ट है। ये हमारे पास है। नेक्स्ट, मरियोपोल की सड़कों पर रूसी सेना पर यूक्रेन का जबरदस्त हमला हो रहा है, ये हमारे पास फैक्ट्स है। खार्किव को भी रूस के कब्जे से छुड़ाता दिख रहा है यूक्रेन, ये भी हमारे पास फैक्ट्स है। नेक्स्ट चेंज करें, रूसी सेना कीव को घेरने और उसके रास्ते काटने की कोशिश में है। यहां पर फिर एक और जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा, दक्षिण क्षेत्र समेत कीव के आसपास के बड़े क्षेत्र यूक्रेनी नियंत्रण में हैं। यूक्रेन रूसी टैंक्स को कीव से बाहर रखने की कोशिश में अभी तक सफल रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।